पूर्वी के दिल में जल रही बदले की आग अब और भी भयानक हो चुकी है। जो हादसा हुआ उसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। देश और परिवार दोनों के लिए उसका दर्द अपार था। उसने तय कर लिया है कि अब वह किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगी। दुश्मनों ने उसके देश और प्रियजनों के साथ जो किया, उसका बदला वह बुरी तरह से लेगी। पूर्वी अब सिर्फ एक आम लड़की नहीं रही। उसने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना है और उसे नियंत्रित करना सीख लिया है। अहाना का रूप धारण करके वह दुश्मनों के घर पहुंच गई, बिल्कुल उनकी आंखों में आंख डालने के लिए। यह कोई साधारण हमला नहीं है, यह बदले का आगाज है और उसकी योजना इतनी चतुर और डरावनी है कि कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। जैसे ही वह घर में प्रवेश करती है, उसके कदमों की हर आवाज में खौफ और शक्ति झलक रही है। उसकी बहन अनंता, जो पहले ही यह सब देख रही थी, डरते हुए कहती है, क्या तुम सच में यह कर रही हो? क्या तुम्हें एहसास है कि यह कदम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा? पूर्वी शांत रहकर कहती है, मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाली हूँ। जो भी किया गया उसका बदला अब लेना ही होगा, और मैं इसे ऐसे तरीके से लूंगी कि कोई भी मेरे सामने टिक न पाए। इसके बाद कहानी में नया मोड़ आता है। दुश्मन लड़की, जो अब तक अहाना के खेल में फंसी हुई थी, उसे समझ नहीं आता कि सामने कौन है। पूर्वी धीरे धीरे उसके पास आती है और उसकी आंखों में झांककर कहती है, तुमने मेरे देश से पंगा लिया है, तुम्हें अपने किए का खामियाजा भुगतना ही होगा। उसकी पूंछ की ताकत अब पूरी तरह सक्रिय हो गई है। पूर्वी अपने दुश्मन को उठाकर बुरी तरह से पटकती है। लड़ाई इतनी भयानक है कि हर पल लगता है कि अब यह दुश्मन कभी भी बच न पाए। हर वार में पूर्वी का गुस्सा और उसकी शक्ति झलकती है। इसी बीच एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। पता चलता है कि पूर्वी के दुश्मन के पीछे एक और छुपा हुआ रहस्य है, जो सीधे उसके परिवार और देश से जुड़ा है। यह रहस्य इतना भयानक है कि अगर सामने आया तो सब कुछ पलट सकता है। पूर्वी को यह एहसास होता है कि उसकी लड़ाई सिर्फ बदले तक सीमित नहीं है। यह लड़ाई उसके देश, उसके परिवार और उन सभी के लिए है जिन्होंने कभी उसके साथ धोखा किया। पूर्वी अपने दुश्मन को पकड़कर कहती है, मेरे देश के जितने भी दुश्मन हैं, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। चाहे उन्हें समझ आए या न आए, मुझे रोकना असंभव है। यहाँ कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। पता चलता है कि पूर्वी का दुश्मन भी किसी की मदद से खड़ा हुआ था, एक छिपा हुआ शिकारी जो उसे नष्ट करना चाहता था। लेकिन पूर्वी की रणनीति इतनी परफेक्ट है कि वह अपने दुश्मन को हर मोड़ पर मात देती है। नागिन के रूप में वह दुश्मन के सारे हथकंडों का मुकाबला करती है। उसकी शक्ति और चालाकी अब चरम पर है। हर वार, हर हमला और हर चाल में पूर्वी का गुस्सा और बदले की आग झलकती है। उसका मिशन सिर्फ दुश्मन को हराना नहीं, बल्कि अपने देश की रक्षा करना है। अनंता, जो अब पूरी लड़ाई देख रही थी, डरते हुए सोचती है कि पूर्वी की शक्ति असाधारण है। उसे समझ आता है कि यह अब सिर्फ व्यक्तिगत बदला नहीं रहा, यह एक राष्ट्रीय लड़ाई बन चुकी है। पूर्वी की बहादुरी और शक्ति का यह सिलसिला नए रहस्यों को जन्म देता है। उसके दुश्मन अब उसके असली रूप और ताकत का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। हर मोड़ पर नया ट्विस्ट आता है। कभी उसके दुश्मन उसके खिलाफ साजिश रचते हैं, कभी वह अपने दुश्मन को उलझाने में कामयाब होती है, और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पूर्वी को पता चलता है कि उसके दुश्मन की असली पहचान वही है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। यह खुलासा उसकी रणनीति और उसकी पूरी लड़ाई को और भी दिलचस्प और खतरनाक बना देता है। इस पूरे घटनाक्रम में पूर्वी की ताकत, उसकी चालाकी और उसके भीतर की नागिन की शक्ति सामने आती है। यह लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं है, बल्कि न्याय और देश की रक्षा की लड़ाई बन जाती है। अब दर्शक यह सोचने पर मजबूर हैं कि क्या पूर्वी अपने दुश्मनों को पूरी तरह हराकर अपने देश और परिवार की रक्षा कर पाएगी? क्या वह अपने अंदर की पूरी ताकत को पहचान पाएगी और अपने दुश्मनों के सारे खेल बिगाड़ देगी? आप लोग क्या कहेंगे नागिन के इन भयानक वार को लेकर? कमेंट में हमें जल्द बताएं। साथ ही टेलीविजन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स और सबसे चौंकाने वाले ट्विस्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब